हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब मस्त होंगे, झक्कास होंगे। तो आज का लेक्चर हम शुरू करने से पहले आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं पिछले 2 दिन आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं करा सका। इसके पीछे कारण था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं लेक्चर शूट नहीं कर पाया। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है कि जब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? एक नया पदार्थ बना रहे हैं H2O, जो कि जल है। ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है? इसमें पुराने पदार्थ के अणु टूटते हैं और नए अणु बनते हैं। क्या बोला हमने? इसमें पुराने पदार्थ के अणु टूटते हैं और नए अणु बनते हैं। जैसा कि आइए हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो मेरे भाई, पहले आप ये समझिए कि अभिक्रिया को लिखने का जो तरीका है वो इस प्रकार होता है कि इधर वाली जो भी चीज़ होती है एरो के बाईं तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। और एरो के इस साइड जो भी चीज़ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, यानी इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की क्रिया हमने ऑक्सीजन से कराई और इन्होंने मिलकर H2O का निर्माण करा। ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रकार की अभिक्रिया है। ऐसे ही बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं और अभिक्रिया को लिखने का तरीका यही होता है कि हम बाईं तरफ क्या लिखते हैं? अभिकारक को लिखते हैं और दाईं तरफ हम क्या लिखते हैं? उत्पाद को लिखते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो आपने क्या समझा? वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक, भाई एक से ज़्यादा है, एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाएं, क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें पुराने पदार्थ, मतलब जो अभिकारक है, वो क्या होंगे? उसके अणु टूटेंगे और नए अणु बनेंगे, जो कि उत्पाद कहलाएंगे। ठीक है। ओके। आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ये नोट पॉइंट क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु नष्ट नहीं होते, बल्कि उनका पुनर्विन्यास होता है। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे जब आप देखेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो जो उत्पाद बना है उसमें भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यानी कि जो परमाणु हमने यूज़ करे थे अभिकारक के रूप में, उन्हीं से एक प्रकार का उत्पाद बना है ना। तो वहाँ नोट पॉइंट में यही समझाया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु नष्ट नहीं होते, बल्कि उनका पुनर्विन्यास होता है, यानी फिर से उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है? उत्पाद बन जाता है मेरे भाई। ठीक है। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक समझेंगे, अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखना। यानी कि हम अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण को कैसे लिखते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कि यहाँ Mg है, एक मिनट, यहाँ पर क्या है? Mg है और O2 है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? MgO बना रहे हैं। तो इधर वाली चीज़ क्या कहलाएगी मेरे भाई? क्या कहलाएगी? अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़कर आए थे, क्या कहलाएगी? अभिकारक कहलाएगी। अभिकारक।
बात समझ में आई? इधर वाली चीज़ क्या कहलाएगी? अभिकारक, यानी कि ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। और इनसे ये जो चीज़ बन रही है ये क्या है? उत्पाद है बेटा, उत्पाद। यानी कि दाईं तरफ कौन होता है? दाईं तरफ होता है उत्पाद, और बाईं तरफ कौन होते हैं? अभिकारक। यानी जो भी हमारा एरो है उसके बाईं तरफ अभिकारक और दाईं तरफ उत्पाद होते हैं। अब ये हो गई एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसका समीकरण दे रखा है, इसको बोलते हैं समीकरण। ठीक है। अब किसी भी समीकरण में या किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। मतलब क्या है सर? मतलब ये है मेरे भाई कि जब हम अभिकारक ले रहे हैं, जितने हम अभिकारक का द्रव्यमान होगा और उनसे जो उत्पाद बनेगा उतना ही द्रव्यमान उसका उत्पाद का होगा। यानी अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी अभिक्रिया में ना तो कोई द्रव्यमान उत्पन्न होता है और ना ही कोई द्रव्यमान नष्ट होता है। ये इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कहने का सिंपल मतलब ये है मेरे भाई कि अभिकारक में जितनी चीज़ें होंगी, जैसे Mg एक है तो इधर Mg एक ही होना चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई? 2 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। हालांकि यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? केवल 1 दिखाई दे रही है। यानी जब कुछ नहीं लगा होता है तो उसको क्या मान लेते हैं हम? कि यहाँ पे 1 है। यानी इस समीकरण को हमें संतुलित करना पड़ेगा। ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो चलिए समझते हैं संतुलित कैसे करते हैं। जैसे हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन कितनी है मेरे भाई? 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितनी है? 1 ऑक्सीजन है। तो हम कैसे करेंगे इसको? 2 करने के लिए आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 लगा देंगे, जैसे कि यहाँ 2 लग रहा है तो बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे, सर यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम 2 लगा देंगे। जबकि ऐसा गलत है। हमें क्या करना होगा? हमें 2 लगाने तो हैं, लेकिन कहाँ? यहाँ लगाने हैं। अब यहाँ लगाने से क्या होगा? यहाँ लगाने से इस 2 का गुणा Mg में भी होगा और इस 2 का गुणा ऑक्सीजन में भी होगा। यानी कि 2 का मल्टीपल जब Mg से करेंगे तो 2 Mg हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 Mg हो जाएंगे। और साथ ही साथ 2 ही क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन हो जाएंगे। 2 ही कम 2। ठीक है। तो यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे। यहाँ 2 लगाने से जब Mg 2 हो गए, यानी कि जब आपको दिखाई दे रहा है ये Mg कितने हो गए? 2 हो गए। आप यहाँ जाके चेक करें, यहाँ Mg कितना है? केवल 1 Mg है। तो इसका मतलब ये है सिंपल सा कि हमें यहाँ पे भी 2 लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 क्या है? 2 Mg है, और यहाँ पर भी 2 Mg है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और 2 ही कम 2, ये भी कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई? संतुलित हो गई। ठीक है। अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अगर हम दूसरी रिएक्शन पे गौर करें तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्लोरीन कितनी है? 2 क्लोरीन है। 2 ही हाइड्रोजन है और 2 ही क्लोरीन है। और यहाँ जाकर हम जब चेक करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी दिखाई दे रही है आपको? कितनी दिखाई दे रही है? 1। और क्लोरीन भी कितनी दिखाई दे रही है आपको? 1 दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ जब 2 हैं और जब यहाँ पर भी 2 हैं तो यहाँ 1 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी उत्पाद में भी क्लोरीन की मात्रा उतनी होनी चाहिए और हाइड्रोजन की मात्रा उतनी होनी चाहिए जितनी की अभिकारक में। इधर वाली चीज़ अभिकारक और इधर वाली चीज़ क्या कहलाती है? उत्पाद कहलाती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जब 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 है तो हम क्या करेंगे? इधर भी 2 करेंगे। कैसे करेंगे? आइए समझते हैं। इधर हम लगा देंगे 2। यहाँ 2 लगाने से क्या होगा? इस 2 का मल्टीपल हाइड्रोजन में भी होगा, इस 2 का मल्टीपल क्लोरीन में भी होगा। यानी इस 2 की गुणा हम हाइड्रोजन में भी करेंगे और क्लोरीन में भी करेंगे। इस प्रकार हमारी 2 ही क्या हो जाएंगी? हाइड्रोजन, और 2 ही क्या हो जाएंगी? क्लोरीन। ठीक है। इन दोनों आगे हम जो भी लगाएंगे ना नंबर, उसका मल्टीपल जितने भी पीछे परमाणु दे रखे होंगे सब में होता है। तो 2 हाइड्रोजन हो गई और 2 क्लोरीन हो गई। यहाँ पे भी कितनी है? 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पर 2 लगाने से पूरी रिएक्शन आपकी संतुलित हो गई। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी रिएक्शन पर।
दूसरी नहीं, मतलब वैसे तो तीसरी रिएक्शन आ गई है, ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हमारी कितनी हाइड्रोजन है मेरे भाई, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यानी ये तो बराबर है। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, 2, और यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, केवल 1 है, यानी कि संतुलित करनी पड़ेगी, दोनों तरफ बराबर करनी है। और जब भी आप रिएक्शन को संतुलित करें तो भाई एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, उसको याद रखनी है आपको। वो ट्रिक क्या है, जहां पर भी आप ऑड नंबर देखें, क्या देखें, ऑड नंबर देखें, यानी कि विषम देखें, क्या देखें, विषम देखें, वहीं से रिएक्शन संतुलित होती है। जहां पर भी विषम होगा वहीं से रिएक्शन संतुलित होगी। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 1, अब 1 क्या है, ऑड नंबर है ना कि नहीं है, 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो रिएक्शन यहीं से संतुलित होगी। तो हम क्या करेंगे, जब ऑड को इवन करेंगे तो हम हमेशा क्या कर देते हैं, ऑड को जब इवन करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे 2, यहाँ कितने लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब यहाँ 2 लगाने से, यहाँ 2 लगाने से इस 2 का मल्टीपल इसमें भी होगा और इस 2 का मल्टीपल इसमें भी होगा, यानी कि जब हम यहाँ इसकी 2 की गुणा यहाँ इस हाइड्रोजन से करेंगे जो पहले से ही 2 हैं, तो 2 की गुणा जब 2 हाइड्रोजन से होगी तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगी। तो यहाँ 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और इसकी यहाँ करेंगे तो 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4, यानी कि हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4, ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2। तो ऑक्सीजन तो यहाँ 2 ही है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गई, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो हमें यहाँ पर भी कितने लगाने पड़ेंगे मेरे भाई, यहाँ पर भी 2 लगाने पड़ेंगे। अब आप देखें कितनी हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 और 2 ही कम 2, संतुलित है रिएक्शन, एकदम संतुलित है। अगर किसी मेरे भाई को अभी भी समझ में नहीं आई तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है मेरे भाई, मैं आपको और एग्जाम्पल कराऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास। इसी वीडियो में एक ही लेक्चर में आप रिएक्शन को बहुत अच्छे से संतुलित करना सीख जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेने का, जब तक तुम्हारा भाई साथ है टेंशन नहीं लेने का, मैं आपको सारा कुछ सिखा के ही जाऊंगा। देखिए अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है BaCl2 और ये है Al2SO4 का होल थराइज। अब जब हम उत्पाद की तरफ को देखते हैं तो ये बन रहा है BaSO4 और AlCl3। तो चलिए यहाँ कोशिश करते हैं इसको संतुलित करने की। सॉरी, देखिए भाई मेरे भाई, यहाँ पे एल्यूमिनियम आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 हैं और यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है। तो क्या करना चाहिए, सिंपल सा, आप सभी को पता है कि यहाँ हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ हम 2 लगा देंगे, ओके। यहाँ 2 लगाने से, यहाँ 2 लगाने से क्या हुआ, यहाँ 2 लगाने से ये एल्यूमिनियम तो 2 हो गए, साथ ही साथ इन 2 का गुणा जब यहाँ पर होगा जो कि पहले से कितने हैं, 3, क्लोरीन कितनी है, 3, जब इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, 2 गुणा 3 बराबर कितना आ जाता है, 6, यानी कि क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 6। और यहाँ पर क्लोरीन आपको कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर 2 का मल्टीपल करा तो कितनी हो गई, 6 हो गई। तो यहाँ पर भी हमें 6 ही करनी पड़ेंगी, यहाँ पर भी हमें 6 करनी पड़ेंगी। तो आप ये बताएं मुझे कि इन 2 क्लोरीन को मुझे 6 क्लोरीन बनाना है तो क्या करना चाहिए, 3 से गुणा करना चाहिए, 3 की गुणा जब 2 से होती है तो क्या हो जाता है, 6 बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम यहाँ लगा देंगे 3, कितने लगा देंगे, 3 लगा देंगे। यहाँ 3 लगाने से अपनी जो क्लोरीन है वो कितनी हो जाएंगी, क्लोरीन कितनी हो जाएंगी, इसका यहाँ मल्टीपल करेंगे तो 3 गुणा 2 बराबर कितना होता है, 6। तो यहाँ क्लोरीन कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई, ओके।
ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे 3 लगाया तो आप ये देखेंगे कि बी ए भी तो 3 हो गए, और यहाँ पर आकर आप चेक करेंगे तो बी ए कितना है, केवल 1 पड़ा है। तो जब हमारे यहाँ पर 3 हैं तो यहाँ पर भी हमें कितने करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। कैसे करें सर, 3 लगाने पड़ेंगे आगे, तो यहाँ पर भी हम कितने लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ओके, तो यहाँ 3 लगाने से हमारे क्या हो जाएगा, बी ए भी 3 हो जाएंगे। अब सर क्या हुआ, अब ये हुआ मेरे भाई कि यहाँ पर ये जो सल्फेट है ये पूरा एक ऋणमूलक होता है, मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। और जिन भी बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि BaCl2 से Al2SO4 से ये BaSO4 कैसे बना, इससे ये कैसे बना, तो मैं आपको पहले बता दूं, आपको मेरा धनमूलक और ऋणमूलक वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। धनमूलक और ऋणमूलक वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप धनमूलक ऋणमूलक का लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये फॉर्मूले आखिर बन कैसे रहे हैं, ये कैसे बना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना, यहाँ पे AlCl3 क्यों लगाए जा रहे हैं, ये बात आप कहाँ समझेंगे, ये आप समझेंगे ऋणमूलक और धनमूलक वाले लेक्चर से। फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो जैसे BaCl2 है, कैसे बना होगा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था कि Ba के पास प्लस के कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, और क्लोरीन जो होती है उसके पास माइनस का 1 होता है। अब जब इन दोनों से हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा BaCl2, क्या बनेगा फॉर्मूला, BaCl2। सर ऐसे कैसे बन गया, तो मेरे भाई देखो ये वाली जो चीज़ है मैंने बताया था, धनमूलक के पास जो आवेश होता है, जितना आवेश होता है वो कहाँ जाता है, ऋणमूलक के बेस में, और ऋणमूलक के पास जितना आवेश होता है वो कहाँ जाता है, धनमूलक के बेस में। अब ऋणमूलक पे है कितना, 1, और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि 1 को हम शो नहीं करते हैं, 1 तो हमेशा 1 ही रहता है। जैसे Ba है ये 1 ही तो है, जबकि इसके पास 2 आवेश है, तो इसका मतलब क्लोरीन को हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। बस आपको यही समझना है। ऐसा है, इस 1 को आप यहाँ लगाएंगे तब भी क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अगर मैंने ये 1 लगा दिया, मान लो इस 1 से क्या फ़र्क पड़ा, Ba 1 हो गया, अरे न बिना लगाए भी तो Ba 1 ही है। तो आपको बस यही समझना है कि यहाँ वाला धनमूलक के पास जो आवेश होगा वो कहाँ लगाएंगे, ऋणमूलक के बेस में, और जो ऋणमूलक के पास आवेश होगा वो कहाँ लगाएंगे, धनमूलक के बेस में। हालांकि 1 है तो हम नहीं लगाते हैं। और दूसरी चीज़, जब दोनों के पास बराबर हो, अगर +1 और -1 है तो क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई किसी पे कुछ नहीं लगाएगा। अगर +2 और -2 है तब भी कोई किसी पे कुछ नहीं लगाएगा। अच्छा, मैं दूसरे तरीके से आपको समझा ही देता हूँ, मैं आपको और समझाता हूँ थोड़ा। इसके बाद आप ज़रा यहाँ गौर करें, यहाँ गौर करें BaSO4 कैसे बना होगा, ठीक है। यहाँ को देखेंगे थोड़ा सा, SO4 जो है, SO4 पे होते हैं -2, क्या होते हैं, -2 होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऋणमूलक में बताया था, इसको बोलते हैं सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट, ये इसको क्या बोलते हैं, बेरियम। तो इस पूरे फॉर्मूले का नाम क्या होगा साथ में, जो कि ये लिख रहा है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा समझें कि इन दोनों से मिलकर फॉर्मूला क्या बना, BaSO4। थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई, थोड़ा स्क्रीन पर मुझसे थोड़ा भी अच्छे से लिखना नहीं आ रहा है, मेरे पास पेन नहीं है, मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, BaSO4। तो बताओ क्या ये 2 मैंने यहाँ लगाए, नहीं सर। क्या ये वाले 2 मैंने यहाँ लगाए, नहीं। क्यों, क्योंकि ये -2 हैं और ये +2 हैं, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
बराबर होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि कोई किसी पे कुछ नहीं लगाता, बस जो भी ऋण मूलक है और जो भी धन मूलक है इनको पास में ले आके लिख लो। यानी कि अब हमने इनको क्या कर दिया, पास पास में लिख दिया SO4 और इनको पास पास में लिख दिया, तो ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको कहाँ से समझ में आएगी, ऋण मूलक और धन मूलक से। ठीक है, चलो फिर भी मैं अब इसको भी थोड़ा बता ही देता हूँ आपको, इसको भी थोड़ा बता ही देता हूँ। अब जब मैंने इतना बता दिया तो मैं इसको भी थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। ओके, अगर हम बात करें आपके इसकी एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो देखो ये कैसे बना होगा। इसके लिए आप समझें कि जो एल्यूमिनियम है उसके पास प्लस के कितने होते हैं, 3। ओके, और जो SO4 है बिल्कुल अभी बताया था हमने, कितने होते हैं इसके पास होते हैं माइनस के 2। अब इनसे अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, Al पहले तो हम क्या लिखते हैं, धनमूलक को लिखते हैं। अब आप पहले ये समझें कि इसके पास क्या है माइनस का 2, इसके पास क्या है प्लस का 3, तो क्या ये बराबर हैं? बोले नहीं सर, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, ऋण मूलक के पास जो भी आवेश है वो धन मूलक के वेश में को आ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से, इस प्रकार से Al2। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, SO4। ठीक है, SO4। अब क्या सर, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि धनमूलक के पास कितने हैं, प्लस के 3। अब ये प्लस के 3 कहाँ जाएंगे, ऋण मूलक के बेस में। अब ऋण मूलक क्या है कि 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक तत्व है सल्फर और एक तत्व है ऑक्सीजन, इन 2 से मिलकर बना है। ठीक है, तो पूरे ऋण मूलक पे लगाना होता है हमें, जो भी आवेश लगाना होता है वो पूरे ऋण मूलक पे लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पर एक ब्रैकेट मारेंगे। ठीक है, ताकि दोनों में इसका मल्टीपल हो सके। अब हम लगाएंगे यहाँ पे 3। ठीक है, तब हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, ये जो फॉर्मूला है वो हमारा तैयार हो गया, ये Al2SO4 का होल थराइज, Al2SO4 का होल थराइज। तो आपको बात समझ में आई। तो आपको मेरे भाई ये ऋण मूलक और धन मूलक वाली बातें याद करनी पड़ेंगी। जब आप इनको याद कर लेंगे तब आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फॉर्मूला आखिर बन कैसे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको याद ही करनी है। तो आइए हम क्या सीख रहे थे, रिएक्शन को सर संतुलित करना सीख रहे थे। चलो अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। आप पहले खुद से ट्राई करें, KClO3 एरो KCl प्लस O2। आप पहले इसको खुद से ट्राई करें। यहाँ पर हम देखेंगे KCl है और ऑक्सीजन कितनी है, 3। तो KCl को हमने KCl रहने दिया है और ऑक्सीजन को इसमें से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है, और अगर हम यहाँ आकर देख रहे हैं तो ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब 3 है और यहाँ 2 हैं, तो बराबर तो नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा भाई, बराबर करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताएं, क्या ऑक्सीजन ये 2 जो हैं, ये 2 नंबर ऑड है कि इवन है? तो आप कहेंगे सर ये ऑड नहीं है सर, ये क्या है, ये है इवन। जब इवन नंबर है तो हम इवन नंबर को नहीं छेड़ते हैं, हम कहाँ जाते हैं, जहाँ ऑड नंबर होता है। यहाँ कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और 3 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, यानी कि विषम संख्या होती है। और जहाँ भी विषम दिख जाए हम रिएक्शन को वहीं से संतुलित करेंगे। तो विषम को सम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 2 से गुणा करा, जैसे ही हमने यहाँ पे 2 से गुणा करा तो क्या होगा कि KCl भी तो 2 हो जाएगा, यानी K भी 2 होगा, Cl भी 2 होगा, और ये पहले से 3 थे और 3 का मल्टीपल जब 2 में करेंगे तो 2 गुणा 3 कितना होता है मेरे भाई, 6 हो जाता है। यानी ऑक्सीजन कितनी हो गई अब, 6। ओके, यानी इस 2 का मल्टीपल जब इस 3 ऑक्सीजन के साथ होगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो क्या करें कि 6 हो जाएं, क्या करें कि 6 हो जाएं, सर यहाँ पर आप 3 लगा दीजिए। जब आप यहाँ पे 3 लगाएंगे तो क्या होगा भाई, 3 लगाने से क्या हुआ, 3 का गुणा जब 2 ऑक्सीजन से होगा तो कितनी हो जाएंगी, 6। और यहाँ पर भी कितनी है, इस 2 का गुणा जब 3 से हुआ
तो यहाँ पर भी कितनी है 6। तो क्या बराबर हैं? बिल्कुल सर बराबर हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अच्छा यहाँ पे K भी 2 हैं और ये Cl भी 2 हैं, तो इनको भी तो संतुलित करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर भी कितने लगाने पड़ेंगे? 2 लगाने पड़ेंगे। अब आप चेक करें, एक एक चीज़ को आप चेक करें, K कितने हैं आप चेक करें, K कितने हैं? 2। ठीक है, K कितने हैं? 2। अच्छा इसकी क्लोरीन में भी होगी, क्लोरीन कितनी हो गई है? यहाँ से 2 हो गई, और यहाँ से आप इसका गुणा इससे करेंगे तो ये भी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो क्लोरीन भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ से देखें कितनी थी? 6, और यहाँ से भी कितनी है? 6। यानी पूरी रिएक्शन एकदम संतुलित है। अभिकारक और उत्पाद में सभी परमाणुओं की संख्याएं क्या हैं? बराबर हैं। परमाणुओं की संख्या बराबर करना ही क्या है? रिएक्शन को संतुलित करना होता है। ठीक है। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, रिएक्शन को हम क्यों संतुलित करते हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है, जो कहता है कि अभिकारकों और उत्पादों की मात्राएं हमेशा बराबर होनी चाहिए। यानी द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी अभिक्रिया में जितना अभिकारक खर्च होगा उतना ही हमें उत्पाद मिलना चाहिए। ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली रिएक्शन की तरफ, जिसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है भाई कि नाइट्रोजन कितनी है? 2 नाइट्रोजन है सर। और यहाँ कितनी दिखाई दे रही है आपको? नाइट्रोजन कितनी दिखाई दे रही है? 1 नाइट्रोजन दिखाई दे रही है, और यहाँ 2 नाइट्रोजन दिखाई दे रही है। इसका मतलब गड़बड़ है। गड़बड़ है तो क्या करें? विषम किधर है? विषम तो सर इधर है, यहाँ पर है विषम। तो हम क्या करेंगे? विषम को सम करेंगे। विषम को सम करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं। तो आप 2 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए। ठीक है। जब आप 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? जब आप 2 से गुणा करेंगे तो नाइट्रोजन तो कितनी हो गई? 2 हो गई। लेकिन इस 2 का मल्टीपल यहाँ पर भी तो होगा, इस 2 का गुणा 3 हाइड्रोजन में भी तो होगा। तो 3 हाइड्रोजन तो पहले से थी, 2 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 6 हाइड्रोजन। कितनी हो जाएंगी? 6 हाइड्रोजन। और इधर कितनी हाइड्रोजन है? केवल 2 हाइड्रोजन। तो जब इधर 6 हैं और इधर 2 ही हैं, तो 2 को 6 कैसे बनाएं? 2 को 6 कैसे बनाएंगे भाई? तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या करेंगे सर? 3 लगा देंगे। जब 3 का गुणा 2 में करते हैं, 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इधर भी कितनी हाइड्रोजन है? इसकी गुणा यहाँ करी तो 6 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन एकदम बराबर हो गई, और 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन ये भी बराबर हो गई। तो यहाँ इस प्रकार से हमारी ये अभिक्रिया भी हो गई भाई संतुलित। ठीक है। अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। तो भाई जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से इस रिएक्शन को संतुलित करने की कोशिश कीजिए। एक बार कोशिश कीजिए जल्दी से। हो गया? ठीक। चलो अब मैं इसको कराता हूं। आप यहाँ पे देखेंगे भाई कि सोडियम कितने हैं? 2 हैं सर। अब आप यहाँ पर आके चेक करिए कितने सोडियम हैं? 1 है। सर इधर तो 2 है लेकिन इधर 1 है। अब विषम किधर है? 2 विषम होता है कि 1 विषम होता है? बोले सर 1 विषम होता है, ये तो हम सबको पता है, इसमें काहे मजाक कर रहे हो भाई? तो जब 2 विषम नहीं है, विषम कौन है? 1, तो हम संतुलित कहाँ से करेंगे रिएक्शन को? जिधर विषम नंबर होगा। तो जब यहाँ पर 2 हैं तो हमें यहाँ पर भी 2 करने पड़ेंगे। 2 कैसे करेंगे सर? आगे यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो 2 से जब सोडियम की गुणा होगी, इस 2 का मल्टीपल यहाँ होगा तो सोडियम 2 हो गए, लेकिन साथ ही साथ इसका गुणा इस क्लोरीन में भी हुआ, तो ये क्लोरीन भी तो 2 हो गई सर। क्लोरीन भी 2 हो गई। और यहाँ पर क्लोरीन चेक करी जाकर कितनी है? अरे सर यहाँ तो 2 ही है। मजा आ गया, बल्ले बल्ले, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्लोरीन यहाँ भी 2 है और यहाँ पर हमारी 2 से गुणा करके ये वाली भी 2 हो गई। ठीक है। तो ये अपना एकदम संतुलित हो गया मामला। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब Ba को देखें तो कितना है? Ba 1 है सर। यहाँ पर जाके चेक करते हैं, सर कितना है? 1 है। यानी ये तो भाई मेरे बराबर है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। ठीक है। SO4 को देखेंगे, SO4 कितना है मेरे भाई? 1 है। चलो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे कितना है? SO4 1 है।
यहाँ पर भी एक SO4, यहाँ पर भी एक SO4। वाह भाई वाह, संग की पत्ती संग बराबर हो गई, यानी कि दोनों तरफ बराबर है। मजा आ गयो, मजा आ गयो। हमें यहाँ पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि केवल यहाँ पर दो लगाने से पूरी अभिक्रिया संतुलित हो गई रे बाबा, पूरी अभिक्रिया संतुलित हो गई। ठीक है, आया ना मजा। चलो अगली रिएक्शन को करते हैं। अगली रिएक्शन में हम देखेंगे कि MnO2 और HCl, MnO2 और HCl, इसमें आप चेक करें Mn कितना है, 1। ओके सर, यहाँ पर कितना है, 1। और सर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं भाई, बराबर है। तो आगे देखो ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ पे चेक करो ऑक्सीजन कितना है सर, 1। ओहो गड़बड़ है जी, गड़बड़ है। कोई नहीं, आप यहाँ पे Cl को चेक करें, 1 है। यहाँ पर Cl कितनी है, 2 ये हैं सर और 2 ये हैं। ओ माय गॉड, ये तो 4 हैं और इधर केवल 1 है, यानी गड़बड़ पकड़ी गई। रिएक्शन यहीं से संतुलित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब इधर क्लोरीन, इतने हिस्से में क्लोरीन कितनी दिखाई दे रही हैं आपको, 4 दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें क्लोरीन कितनी करनी पड़ेंगी, 4 करनी पड़ेंगी। सर यहाँ 4 कैसे करें, अरे भाई सिंपल है ना, आगे 4 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे रे भाई। 1 मिनट, थोड़ा बड़का लग गया हमसे भाई। क्या करेंगे, आगे हम 4 से गुणा कर देंगे, थोड़ा देख लेना आप, है ना। 4 से गुणा कर देंगे हम यहाँ पे 4 से गुणा कर दिया, ओके। यहाँ पर 4 से गुणा करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन भी सर 4 हो गई और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 2। इसका मतलब सर गड़बड़ है, यहाँ पर लगाने पड़ेंगे 2। अब 2 लगाने से क्या होगा, 1 मिनट में ज़रा 2 लगा देता हूँ। ओ शिट, मैं यहाँ लगा देता हूँ। ओ भाई तू क्यों हिल रहा है, तू काहे हिल रहा है भाई, काहे हिल रहा है। ये हमने लगाए यहाँ पे, ओ शिट, ये मैंने कितने लगा दिए। यहाँ लगाने पड़ेंगे 2। ठीक है बेटा, ये मेरा ये थोड़ा कट रहा है, मेरे पेन नहीं होने के कारण मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। मेरा पेन आ जाएगा एक आध दिन में तो मैं आपको बहुत अच्छे से लिखकर बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप समझें। यहाँ पर आपको कितने लगाने हैं, 2 लगाने हैं। मैं थोड़ा नीचे को ही लगा देता हूँ। यहाँ आपको कितने लगाने पड़ेंगे, 2 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, लगाने कहाँ होते हैं, जैसे H2O है, H2O है, इसके आगे आपको लगाने पड़ेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से 2 लगाने हैं आपको H2O के आगे। ठीक है, ओके, समझ ही गए होंगे आप, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, समझ ही गए होंगे। तो यहाँ आपको 2 लगाने हैं, वहाँ आपने 4 लगा दिए। ओके, तो आप यहाँ पे देखें भाई, हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4। यहाँ पर कितनी हो गई हाइड्रोजन, 4, क्योंकि इस 2 का मल्टीपल इस 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 बराबर कितना होता है, 4। तो ये 4 हो जाएंगी और इधर भी 4 हो गई, तो बराबर है। ठीक है, क्लोरीन भी कितनी हो गई, 4, इधर भी कितनी है, 2 और 2 4। अब सिर्फ कौन बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर ये वाली 2 हमने आगे लगाए हैं हाइड्रोजन के, यानी कि 2H2O लिखा है हमने, ये इस प्रकार से 2H2O लिखा है। ठीक है, तो इसमें 2H2O, तो इसमें क्या है, इस वाले 2 का मल्टीपल यहाँ पर भी तो होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन भी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है कितनी, 2, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएंगी, 2, यानी ये भी बराबर है। तो अब क्या बचा, केवल Mn। Mn तो यहाँ पहले से ही 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो बराबर, यानी पूरी रिएक्शन एकदम संतुलित हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन क्या कहती है हमारी, कि Be2C, यानी कि BeC यानी Be2C H2O, तो ये बन रहा है BeOH का होल ट्वाइस और CH4, यानी Be होता क्या है, बेरियम, C होता है कार्बन, ये जल है, ये बेरियम, ये हाइड्रोक्साइड, और ये बन जाती है अपनी मेथेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल सा क्या करना है,
रिएक्शन को करना है संतुलित। ठीक है, ओके करते हैं, चेक करते हैं एक करके। बेरियम कितने हैं? 2 हैं। यहाँ कितना है? 1। ओ सर, चोर पकड़ा गया। इसका मतलब क्या करना है? इसका मतलब सर यहाँ पर 2 लगाने हैं सर, समझ रहे हो सर? यहाँ पर लगाने हैं कितने? 2 लगाने हैं, यहाँ पर 2 लगाने हैं। यहाँ 2 लगाने से ये वाला BE 2 है और ये वाला भी BE 2 हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इस 2 का मल्टीपल इस 2 में होगा, तो ये कितने हो जाएंगे? 4। तो उस 4 को ऑक्सीजन से करेंगे तो 4 कितनी हो गई? 4 ऑक्सीजन हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर 4 ही क्या हो गई? हाइड्रोजन हो गई। हाइड्रोजन भी कितनी हो जाएंगी? 4। ठीक है, तो इस 2 के लगाने से ये 2 का मल्टीपल 4 हुआ, और 4 ही कम 4 और 4 ही कम 4, यानी ऑक्सीजन भी 4 और हाइड्रोजन भी 4, दोनों 4 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? केवल 2 हैं, तो हमें क्या करना चाहिए सर? 4 करनी पड़ेंगी। जब उधर 4 हैं तो यहाँ पर भी कितने लगाने पड़ेंगे? 2 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 लगाने से अपनी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगी और ऑक्सीजन, 1 मिनट, यहाँ पर गड़बड़ है थोड़ी सी। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन तो ये हैं, आप देख रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है मेरे भाई, यहाँ 2 नहीं आएंगे। 1 मिनट आप देखें, थोड़ा सा देखें। ये इसकी गुणा हमने जब यहाँ करी तो ये 4 हुए। कितने हुए? 4। ठीक है, इस 4 की मल्टीपल यहाँ भी होगी और इस 4 की मल्टीपल यहाँ भी होगी, यानी 4 हो जाएंगी ऑक्सीजन और 4 ही हो जाएंगी हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन 4 हाइड्रोजन तो यहाँ भी पड़ी हैं, 4 इधर हो गई और प्लस 4 इस साइड हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। आई बात समझ? तो 8 कैसे करनी है? 8 करने के लिए सर आपको लगाने पड़ेंगे 4। कितने लगाने पड़ेंगे? 4। तो यहाँ कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब आप चेक करें, हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4 दूनी 8, और ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4। यहाँ ऑक्सीजन है कितनी? 2 का इससे गुणा करा और यहाँ गुणा करा तो कितनी हो जाएंगी? 4। ठीक है, यानी 2 दूनी 4, 4 ही काम 4, तो यानी ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे? 4 हैं, और यहाँ पर 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 ही कम 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी है? 4 हैं, तो दोनों तरफ बराबर हैं, यानी ऑक्सीजन एकदम बराबर। और BE तो हमने पहले से ही बराबर कर रखे हैं। ठीक है, बचा कौन? कार्बन। सिंगल है, यहाँ पर जाके देखो, ये भी सिंगल है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बहुत सही, यानी कि ये बराबर हैं। ठीक, तो ये पूरी रिएक्शन एकदम संतुलित हो गई। अब हम चलते हैं अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन हमारी क्या है? अगली रिएक्शन हमारी कह रही है कि Fe2O3, Fe2O3 है और इधर सिंगल Fe है, तो जब यहाँ पर Fe2 है और यहाँ पर Fe1 है, तो क्या करना पड़ेगा? इधर 2 हैं तो सर इधर भी 2 करो, क्योंकि ये क्या है? एक विषम नंबर है सर, और जहाँ पर हमें विषम दिखाई दे जाता है हम वहीं खींच देते हैं, समझे? बहुत सही। तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा 2, यहाँ पे आपको कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, ओके। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सही करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही गंदा लिखा जा रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 2, समझे? ओके। अब आप यहाँ पे चेक करें, थोड़ा सा यहाँ पे चेक करें, Fe कितने हैं? 2, यहाँ पर कितने हो गए? 2, यानी ये तो बराबर हो गए। ऑक्सीजन कितनी है? 3 ये है सर, और 1 सर ये वाली है। 3 ये है, 1 ये है, टोटल इधर कितनी है सर? टोटल इधर 4 हैं, टोटल इधर 4 हैं। ओके, इधर कितनी है मेरे भाई? केवल 2 हैं। क्या करें कि इन 2 से ये 4 में बदल जाएं, तो सर गुणा कर दीजिए 2 से। ठीक है, इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब है कि 2 का गुणा होगा। ठीक है, 2 का गुणा होगा। कैसे करेंगे? आइए, इस 2 को ले जाके हम यहाँ लगा देंगे। ओके, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर।
तो जब इस 2 की गुणा करेंगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे? 2। कार्बन 2 हो गए सर। ओ सेट, यानी कि ये ऐसे संतुलित नहीं हो पा रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन कितने हो गए? 2। और यहाँ कार्बन कितना है? 1। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 2 लगाने जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2 और 3, ये इन टोटल कितने हो जाएंगे? 5। यानी कि विषम नंबर बन जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इस गड़बड़ को थोड़ा ठीक करेंगे। गड़बड़ को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ये रिएक्शन यहाँ पे 2 लगाने से संतुलित नहीं होगी और ना यहाँ पे 2 लगाने से होगी। आइए समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन का घपला बहुत आएगा। ये ऑक्सीजन विषम नंबर में है और इसके साथ ये सम तो हो रही है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कुछ करेंगे तो क्या होगा? वो संतुलित नहीं हो पाएगी। जैसे अभी हमने क्या करा, यहाँ पे 2 लगा दिए। 2 लगाने से हो कितने रहे हैं? 4। और यहाँ कितने बैठ रहे थे? 4 बैठ रहे थे, यानी ऑक्सीजन कंप्लीट हो रही थी। लेकिन कार्बन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ 2 लगाने से कार्बन यहाँ 2 है। तो कार्बन की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे और यहाँ 2 लगाते ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन 2 ये हो जाएंगी और 3 ये हो जाएंगी, यानी टोटल कितनी हो जाएंगी? 5। फिर 5 तो हम यहाँ कैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सम नंबर 2 है। 2 की किसी से गुणा करके 5 नहीं आ सकता। इसका मतलब गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे? पहले इधर वाली ये जो विषम नंबर की ऑक्सीजन है इसको सम करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे 2 लगाएंगे पहले। इसको 2 को हम लेके जाएंगे छोटा सा करके यहाँ पर, समझे? ये 2 लगेगा यहाँ। यहाँ 2 लगाने से एफ ही कितने हो गए? यहाँ 2 लगाने से ये जो एफ ही हैं ये कितने हो गए? 4 हो गए सर। यहाँ पर जाकर भी हम क्या करेंगे? इनको 4 करेंगे। सीधा सीधा 4 से मल्टीपल कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 से मल्टीपल कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 4 का मल्टीपल, ठीक है? यहाँ 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 Fe। बराबर है? ठीक है सर, एकदम बराबर है। अब आप देखिए, ये ऑक्सीजन इसकी 2 से गुणा होगी तो 3 तो जो पहले से हैं और 2 से गुणा करके क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, यानी 6 ऑक्सीजन तो हो गई ये। ओके, अच्छा यहाँ पे हमें 2 ही लगाना पड़ेगा। 1 मिनट, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा 2। ओ गड़बड़, बहुत गड़बड़ है। इसको हम थोड़ा यहीं से लेके जाएंगे, थोड़ा सेट करके। यानी ये 2 हमारा कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, ठीक है? ये वाला 2 हमारा यहाँ लग जाएगा। यहाँ 2 लगाने से क्या होगा सर? कार्बन हो जाएंगे अपने 2। कार्बन कितने हो गए? 2। और 2 ही कितनी हो गई? ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गई और 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गई, टोटल मिला के 8। यानी कि उत्पाद में 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे कितनी है? 2। क्या करें कि सर 8 बन जाए? 8 बनानी है, कैसे बनेंगी? 4 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ 4 लगाते हैं तब भी रिएक्शन संतुलित नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ 4 लगाएंगे तो कार्बन 4 हो जाएंगे। उसके लिए हमें यहाँ 4 लगाने पड़ेंगे। यहाँ 4 लगाएंगे तो 6 4 10 हो जाएगी, ये हो जाएंगे टोटल 10। तो यहाँ 5 दूनी, यहाँ 5 लगाने पड़ेंगे। यहाँ 5 लगाएंगे तो 11 हो जाएगी। ओफो, ये तो रिएक्शन में कुछ गड़बड़ है। लगता है ये मैंने रिएक्शन में कुछ मिस कर दिया है। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, जो रिएक्शन संतुलित नहीं हो पा रही। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। इसको हम बाद में देखेंगे। वैसे इसमें गड़बड़ है क्या? यहाँ पे 2 लगाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। 2 दूनी 4, यहाँ 2 लगा के इसको 4 कर दीजिए। ओके, चलो इसको हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा।
इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, हमको यहाँ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, अगली रिएक्शन की तरफ चलें आप। उस रिएक्शन को छोड़ दें, मैं उसको कल बता दूंगा आपको कैसे करना है। मुझे उसमें कुछ मिस लग रहा है, उसको रिएक्शन को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखो, अब ये आ गई कार्बनिक वाली रिएक्शन, जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, तीन चीज़ें हों। कार्बन, मैं आपको बता देता हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीन तत्वों वाली रिएक्शन जब भी हो तो उसमें हम क्या करते हैं, इनकी एक सिंपल सी ट्रिक है, सब में एक ही पैटर्न फॉलो होता है, सब में एक ही पैटर्न फॉलो होता है और बड़ा ही ध्यान देना है आपको। यहाँ पे आप देखें, इसको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हमने कहा ये वाला पैटर्न जब भी अभिकारक की तरफ मिलेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन को संतुलित करेंगे, फिर हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे और उसके बाद हम करेंगे ऑक्सीजन को संतुलित। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम संतुलित कर रहे होंगे तो जो कार्बन और हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है मेरे भाई, इनको क्या करेंगे, इनको पहले करेंगे। और किधर से करेंगे, इधर इनको करेंगे हम अभिकारक की तरफ से। किधर की तरफ से, अभिकारक की तरफ से। ठीक है, अभिकारक की साइड से संतुलित करेंगे। ठीक सर, कैसे बताते हैं। कार्बन कितना है, एक मिनट, इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे कार्बन कितना है, एक, और यहाँ कितना है, एक। सर बराबर है, तो कार्बन तो हमारा संतुलित है पहले से ही, इसका मसला क्लियर है। ओके, अब हम देखेंगे किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितनी है सर, 4 हैं। यहाँ पे जाके चेक करिए, यहाँ कितनी है सर, 2 है। क्या करें कि 2 से 4 बन जाएं सर, 2 का गुणा 2 में कर दीजिए, 4 बन जाएंगी। ओके, इसका मतलब हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 से गुणा, 2H2O हो जाएगा ये। ठीक, अब हमने क्या कहा था, जब आपका मसला निपट जाए कार्बन का और हाइड्रोजन का, तब आप ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। और ऑक्सीजन को किधर से देखेंगे, इस साइड, उत्पाद की साइड से देखेंगे कि कितनी ऑक्सीजन है, और फिर जाके इधर संतुलित करेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 2, और इस 2 का गुणा जब इसमें ऑक्सीजन में होगा तो ये भी कितनी हो जाएंगी, 2। तो यानी 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। यानी टोटल कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन है तो इधर भी कितनी करनी पड़ेंगी, 4 करनी पड़ेंगी। फिलहाल में यहाँ कितनी है, 2 है। क्या करें, 2 से 4 बन जाए सर, 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। इसका मतलब 2 से गुणा होगी, क्या होगी, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ये वाले 2 आ जाएंगे यहाँ पर। अब आप चेक करिए, सब चीज़ एकदम आपको संतुलित मिलेगी। ठीक है, अब आप चलें अगली रिएक्शन की तरफ। तो भाई कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब सर यही पैटर्न है। और जब यही पैटर्न है तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले कार्बन को संतुलित करो, फिर हाइड्रोजन को संतुलित करो, इन दोनों को अभिकारक की तरफ से करना है, सबसे बाद में ऑक्सीजन को संतुलित करना है। किधर से करना है सर, इसको करना है उत्पाद की तरफ से। उत्पाद में काउंट करनी है पहले कितनी है, और फिर जाके हमें अभिकारक में लगा देनी है उतनी ही। तो चलिए चेक करते हैं, कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ कितना है, 1। क्या करें सर, 2 करने के लिए हमें 2 लगाने होंगे, सिंपल सी बात है, कोई लोचा नहीं है इसमें। क्या करने पड़ेंगे, 2 लगाने पड़ेंगे सर, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 लगा दीजिए, इसमें क्या ही दिक्कत है, लग गए 2। ओके, अब कार्बन संतुलित हो गया। ओके, अब जब कार्बन का मसला निपट गया, तब अब नंबर आएगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कितनी है यहाँ, 6। यहाँ पर देखो कितनी है सर, यहाँ पर तो 2 ही हैं।
2 से 6, 2 से कितनी बनानी है 6, क्या करना चाहिए सर गुणा कर दीजिए आप 3 का। 2 का गुणा जब 3 में होगा तो कितनी आ जाएंगी 6 आ जाएंगी। तो कितने आएंगे यहाँ पर 3 आ जाएंगे। तो आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पर 3। कितने लगाने पड़ेंगे 3। 3 लगाते ही अपना काम एकदम सेट हो गया। अब आपका निपट गया कार्बन, अब आपका निपट गई हाइड्रोजन, क्या बचा ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन को पहले उत्पाद की तरफ देखना है, इधर वाली चीज उत्पाद होती है ना, तो उत्पाद में चेक करनी है कितनी ऑक्सीजन है। सर 2 का गुणा 2 में हुआ होगा तो टोटल कितनी हुई होंगी, तो सर यहाँ पर हो गई 4 ऑक्सीजन। ओके, इस 3 का गुणा इस 1 में हुआ होगा तो 3 ही आई होंगी, तो इसका मतलब सर इसमें 3 जुड़ेगा, तब कहीं बराबर कितना होगा ऑपोजिट। यहाँ पे 4 यहाँ प्लस 3 यहाँ, कितनी आ जाएंगी 7 आ जाएंगी सर। तो हमें 7 ऑक्सीजन करनी है। 7 कैसे करेंगे आप, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर कितनी है 2, क्या करें कि 2 से 7 बन जाए। तो भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ऐसा विषम नंबर करना हुआ हमें इन रिएक्शन में, तो हम क्या करेंगे इधर कर देंगे 7/2, क्या कर देंगे 7/2 कर देंगे, ठीक 7/2 कर देंगे इनको। ठीक है सर, ये कैसे संतुलित हो गई, तो भाई इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस कितनी बचेंगी 7 ही बचेंगी। या आप ऐसे समझ लें इस 7 का गुणा इस 2 में होगा, टोटल कितनी हो जाएंगी 14, और वटे में हमने क्या दे रखा है 2, और 2 से 14 को काटते हैं तो कितना आता है 7, यानी कि मतलब वो ये है कि 7/2 लिखने से ये ऑक्सीजन कितनी हो गई 7 हो गई, और हमारी हैं भी कितनी 7। तो रिएक्शन एकदम संतुलित है सर, बिल्कुल संतुलित है। चलो अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन क्या है हमारी, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितनी है 8। जब कार्बन, सबसे पहले इसमें भी क्या है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी यही पैटर्न लगेगा। ओके, तो कार्बन कितने हैं 3 और यहाँ पर कितने हैं 1, क्या करें सर, कुछ नहीं भाई, सिंपल सी चीज़ है, 3 लगाने हैं। ओके, कन्वर्ट कर देते हैं, ये थोड़ा सा सही हो जाता है। तो ये लगेंगे 3 यहाँ पर, ठीक है, ये वाले 3 कहाँ लग जाएंगे, यहाँ पर लग जाएंगे। ओके, अब यानी कि कार्बन का मसला निपट गया। अब हम चलेंगे हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्रोजन देखेंगे कितनी है 8 है, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर तो सर जी 2 ही है, और 2 से कितनी बनानी है 8 बनानी है। 2 से 8 कैसे बनेंगी सर, 4 से आप कर दीजिए गुणा, 2 का 4 से गुणा होगा, सीधा सीधा 8 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि H2O के आगे कितने लगेंगे 4 लगेंगे, कितने लगेंगे 4 लगेंगे। ये हो गए अपने 4, ये लगा दिए हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लग जाएंगे। अब ये 4H2O हो गए, ठीक, क्या हो गए 4H2O। तो इस 4 की गुणा यहाँ होगी। अब मैंने क्या कहा था कि सर कार्बन का मसला निपट गया, सर हाइड्रोजन का मसला निपट गया, कौन बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बची ना अकेली, ओके कोई बात नहीं, ऑक्सीजन को काउंट करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 2 की, तो सर 3 की गुणा जब 2 में होती है तो सर कितना आता है 6 आ जाता है मेरे भाई, कितना आ जाता है 6, यानी 6 ऑक्सीजन तो यहाँ आएंगी, और 4 ये वाली हैं। 4 का गुणा जब 1 हाइड्रोजन में करेंगे तो 4 ये हैं, तो 4 और 6 टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी 10 ऑक्सीजन, कितनी हो गई 10। तो इधर भी हमें कितनी करनी पड़ेंगी 10 करनी पड़ेंगी। अच्छा यहाँ पर हैं कितनी, यहाँ पर हैं कितनी 2, करनी कितनी है 10, कैसे करेंगे 10 सर 5 लगा दीजिए,
10 हो जाएंगी, क्योंकि 2 का गुणा जब 5 में होता है तो 10 बन जाते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या होगा, 5 लग जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा ही बड़े हो गए 5। ठीक, तो 5O2 बन गया। ठीक है, आप देखेंगे कि 5O2 का मतलब कितना है, 10 ऑक्सीजन। और यहाँ पर भी कितनी है, 6 ये वाली और 4 ये वाली, 4 ही कम 4 और 3 दूनी 6, 6 यहाँ और 4 यहाँ, कुल मिला के 10। और यहाँ पर भी कुल मिला के 5 गुणा 2 यानी 5 गुणा 2 बराबर 10। उधर भी 10 इधर भी 10। सॉरी। अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन हमारी क्या कह रही है, कार्बन कितने हैं, 6, यहाँ पर कितना है, 1। तो हम इसी पैटर्न में सॉल्व करेंगे। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे करके हमें एक पैटर्न देखना है। तो कार्बन 6 है तो यहाँ पर भी कितने करने पड़ेंगे, 6 करने पड़ेंगे। ओके, तो 6 लगा देंगे हम, कोई नई बात नहीं है इसमें ना, आसान है, आसान है मेरे भाई। अरे पतला हो जा रे, अरे काहे दिक कर रहा है मेरे भाई, काहे दिक कर रहा है, गर्मी पड़ रही है ऊपर से दिक कर रहा है। 6CO2, तो कार्बन कितने हो गए यहाँ पर, 6, बरोबर है क्या नहीं, 6 कार्बन, और मेरे भाई यहाँ पर भी 6 कार्बन। ओके, इसके बाद हमने क्या बोला था, जब कार्बन का मसला निपट जाए तब आप हाइड्रोजन को निपटाइए। तो हाइड्रोजन को निपटाते हैं, आइए देखते हैं। हाइड्रोजन कितनी है, 12, और यहाँ पर कितनी है, 2। 2 से 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 होता है। ठीक है सर, ओके सर, 1 मिनट सर, ये क्या कर दिए हो, हम 6 लिखेंगे, 6। ये हो गया अपना 6। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ओके, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6H2O बन जाएगा। तो अब हमारा क्या क्या चीज़ निपट गई, अब यहाँ पर हमारा कार्बन निपट गया, यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन निपट गई, कौन बचा, केवल ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन बची। इसे हम यहाँ को आके निपटाते हैं। हमने बोला था ऑक्सीजन को कहाँ देखना है, पहले हमें देखना है ऑक्सीजन को अभिकारक की साइड। तो अभिकारक की साइड काउंट करें, 6 का गुणा इस 2 में होगा तो कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी, प्लस इस वाले 6 का गुणा इस 1 में होगा तो 6 और आ जाएगी, 6 कम 6 बराबर, टोटल कितनी बैठ रही है, 18 ऑक्सीजन। ठीक है, कितनी बैठ रही है टोटल, 18। तो इधर भी हमें कितनी करनी पड़ेगी, 18 करनी पड़ेगी सर। यहाँ पर कितनी है, 6 है। अब 6 तो ये हो गई, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ कुछ करेंगे तो पूरा मसला ख़राब हो जाएगा, कार्बन भी छिड़ जाएगा, हाइड्रोजन भी छिड़ जाएगी। तो हम जो भी संतुलित करेंगे वो केवल यहाँ से करेंगे। तो 6 ऑक्सीजन तो यहाँ है, अब 6 में कितना जोड़ें कि 18 बन जाए, बोले सर 12 जोड़ेंगे, और इससे 12 बनाने हैं। ठीक है, यानी इस वाली ऑक्सीजन के 12 बनाने हैं तो काम सेट हो जाएगा। 12 कैसे बनेंगे सर, 6 लगेंगे, सिंपल सी बात है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, इसमें तो 6 लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इसमें तो 6 ही लगेंगे, कौनो दिक्कत नहीं है। ये लगेंगे यहाँ पर 6, ये अपने एकदम सेट हो गए। ओके, तो ये हो गए अपने 6O2। अब आप काउंट करके देखें, 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, चेक करें, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 दूनी 12 ये और 6 ये, टोटल कितनी होगी, 18, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 18। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपने रिएक्शन को बहुत अच्छे से संतुलित करना सीख लिया होगा, और जो एक रिएक्शन रह गई है ये थोड़ा मुझे इसमें थोड़ा डाउट सा है, मैं इसको चेक करके फिर आपको अगले दिन करा दूंगा। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर से ज़रूर इन रिएक्शन को संतुलित करना
सीख गए होंगे। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो कृपया करके लेक्चर को दोबारा देखें और एक बार फिर से अपने आप से कोशिश करें। बार बार कोशिश करने से ही आपको समझ में आएगा और आप एकदम बेहतरीन सीख जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।